हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1C लेकर आए हैं, वो भी डॉक्टर मनोहर डे की बुक से। तो इसमें 1C में हमें सिद्ध करना है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें यही सिद्ध करना है कि तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हमें सिद्ध करना हो परिमेय संख्या नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका उल्टा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या मानते हैं हल में, माना तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है। अगर तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या तो यह किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि तीन कड़ी में तीन बराबर आर। तो यहाँ पर देखिए गुणक रूप में है तीन, तो यहाँ चला जाएगा कड़ी तीन, यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा आर बटा तीन। तो देखिए यहाँ पर आर बटा तीन हमारी परिमेय संख्या हो गई और कड़ी तीन है हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ लिखेंगे चूंकि आर बटा तीन एक परिमेय संख्या है और करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख ही चुके हैं आर बटा तीन क्या है, अंश बटा हर के रूप में या फिर पी बटा क्यू के रूप में है, इसलिए कि हमारी क्या है परिमेय संख्या, और कड़ी तीन एक हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं, और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो है बराबर नहीं होते हैं। इसलिए करड़ी में तीन डज नॉट इक्वल टू आर बटा तीन, या फिर तीन कड़ी में तीन डज नॉट इक्वल टू आर के। इसको लिख सकते हैं ऐसा भी कि तीन कड़ी में तीन डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः तीन कड़ी तीन एक हमारी क्या है परिमेय संख्या नहीं है। हमारा पहला प्रश्न सिद्ध हो गया कि तीन कड़ी तीन एक परिमेय संख्या लोग माने थे, लेकिन यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यही सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे और किसी परिमेय संख्या के बराबर रख देंगे। तो देखिए क्या करते हैं,
दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर जो है, देखिए, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी। मान लेते हैं कि करड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या P/Q क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। PQ पूर्णांक है, PQ पूर्णांक है तथा P, Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हमारा PQ पूर्णांक है और इसमें PQ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो करड़ी 5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से करड़ी कट जाएगी तो आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा P²/Q²। यहाँ आ जाएगा हमारा P²/Q²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल Q है, Q का हमारा डबल Q गुणे Q, तो एक Q उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q हो गया। यहाँ पर हमारा P²/Q हो गया। चूँकि यहाँ देखिए लिखेंगे, चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर P²/Q में कोई हमारा जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः P²/Q डज नॉट इक्वल टू 5Q, जो 5Q बराबर P²/Q के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, अतः करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्योंकि यह एक पूर्णांक है, P/Q के रूप में आ गया है, हमारा परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन यह एक पूर्णांक है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। हम लोग जो माने थे यह एक परिमेय संख्या, और हमारा क्या है, गलत हो गया। हमारी कल्पना न गलत है, अतः करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः करणी 5 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो गई दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। तो यही सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। माना 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखिए, माना 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिए हैं रूप में, तो ये किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी। देखिए 3 + 2 कर्णिम 5 अगर मान लिए एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या हमारी P/Q क्या है, बराबर है। तो यह हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 प्लस में है तो इधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 कर्णिम 5 बराबर P/Q - 3। यहाँ एक भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 कर्णिम 5 बराबर, इसका लासा लेंगे तो आएगा क्यू, क्यू एक बार में कट गया, गुणा करेंगे P में P आएगा, एक से भाग देंगे इसमें Q आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 3Q। तो यहाँ पर देखिए कि 2 हमारा क्या है, गुणे में, उधर चल जाएगा, भाग में चला हो जाएगा। कर्णिम 5 बराबर P - 3Q/2Q। P - 3Q/2Q है कि हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णिम 5 का परिमेय संख्या है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, हम सिद्ध कर चुके हैं कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत हो गई कि हमारी यह क्या है, जो हम माने थे कि यहाँ देखिए माने थे हम लोग ने 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसके हमारा क्या हो गया, गलत हो गया मान जो है।
अब हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है जो किसी संख्या के बराबर है परिमेय संख्या के। माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं या किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी, मान लेते हैं कि a/b परिमेय संख्या के बराबर है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग अगर कर दें हम लोग, तो करड़ी में 7 का वर्ग बराबर a/b का होल वर्ग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या करड़ी में 7 को माने हैं ना, तो हमें एक किसी परिमेय संख्या के बराबर इसको लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिए हैं कि करड़ी में 7 बराबर, अगर यह परिमेय संख्या मान ली है तो किसी परिमेय संख्या a/b के बराबर हो गया है। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो करड़ी से स्क्वायर करिए, बचेगा 7 बराबर यहाँ हो जाएगा a²/b²। अगर b को इधर करें तो हो जाएगा 7b² बराबर a², और 7 यहाँ पर गुणा इधर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा b² बराबर a²/7। यहाँ पर देखिए कि हमारा a² जो है 7 से कट जाएगा, तब हमारा क्या होगा 7 भी, मतलब कि a भी 7 से कटेगा। देखिए कैसे, थोड़ा लिखते हैं उसके बाद। a² 7 से विभाजित है, तब a भी 7 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर a² मान लीजिए, जैसे मान लीजिए a²/7 है, अगर a² 7 से कट जा रहा है तो ये भी 7 से कटेगा। जैसे मान लीजिए की जगह हम लोग रख दें कि 7 का स्क्वायर/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7×7 = 49/7। देखिए 7 से 49 कट जा रहा है, 7 आ गया हमारा। तो यहाँ पर a² मतलब 7 की स्क्वायर अगर 7 से कट जा रहा है, यहाँ 7 रख देंगे तभी 7/7 एक बार में आ जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a² अगर 7 से कट रहा है तो a भी 7 से हमारा क्या होगा, कट जाएगा। a बराबर 7c लिखने पर या फिर रखने पर अगले स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर है 7b² बराबर a²। यहाँ देखिए 7b² बराबर a², तो हम लोग क्या करेंगे, एक की जगह क्या रखना है हमें 7c, तो हो जाएगा 7b² बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 7c²। तो यहाँ हो जाएगा 7b² बराबर 49c²। तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर 49c²/7, 7 7 49, तो b² बराबर आ गया हमारा 7c²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 गुणे में है, उधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा b²/7 बराबर c²। तो यहाँ पर हमारा देखिए कि यदि b² 7 से विभाजित है तब b भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित होकर। देखिए इसको बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। यदि b² 7 से विभाजित है तब b भी
7 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। अतः ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, परंतु इससे विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य है। अतः परंतु इससे विरोधाभास होता है कि ए और बी अभाज्य हैं। अतः कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे अनुग्रह है कि हमारी इस वीडियो को वीडियो देखिए, एजुकेशन टीचर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।